काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन गए। 29वें चीफ जस्टिस की हैसियत से हलफ उठा लिया। सदर आरिफ अलवी ने नए चीफ जस्टिस से हलफ लिया। हलफ बर्दारी के वक्त काजी फाइज ईसा की अहलिया सरीना ईसा पहलू में खड़ी रहीं। तकरीब में निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, काबीना अरकान, जजेस और वुकला समेत दीगर हुकाम शरीक हुए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उर्दू और अंग्रेजी में हलफ उठाया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 5 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज काम शुरू किया। अपने फैसलों में हमेशा आईन और कानून की हुक्मरानी पर जोर दिया। चीफ जस्टिस 25 अक्टूबर 2024 तक ओहदे पर फाइज रहेंगे। काजी फाइज ईसा का चीफ जस्टिस बनते ही पहला हुक्म, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस अब फुल कोर्ट सुनेगा। बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में समाअत कल होगी। अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर होने का इम्कान। पीटीवी को इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत कर दी गई। तकनीकी पहलुओं का जायजा लेने के लिए पीटीवी के वफ्द ने सुप्रीम कोर्ट का दौरा भी किया। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में हुक्म इम्तना दिया था। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कई बार से ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रखा था कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला नहीं होता वो किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे। उन्होंने इस बात का इजहार खुसूसी अदालतों के क़याम से मुताल्लिक केस के बेंच से अलहदा होते वक्त भी किया था। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन में अहम तब्दीलियां। जस्टिस एजाजुल एहसन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रुकन बन गए। आइन के मुताबिक चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा होते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर जजेस तकर्रुरी के लिए कायम जुडिशल कमीशन में शामिल। चीफ जस्टिस और 4 सीनियर जजेस काउंसिल के रुकन होते हैं। दीगर अरकान में 1 रिटायर्ड जज, वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा शामिल होता है। जजीला असलम को सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रार तैनात कर दिया गया। वो अदालत उज़्मा की पहली खातून रजिस्ट्रार होंगी। उम्मीद है कि अदल के ऐवानों में अदल की रिवायात का डंका बजेगा। शहबाज शरीफ की जस्टिस फाइज ईसा को चीफ जस्टिस का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। कहा, अवाम अदल इंसाफ की फरहमी के मुंतजिर हैं। अदल, आइन, कानून और ज़ाब्तों की पासदारी से ही मुमकिन है। उम्मीद है दुनिया में पाकिस्तान की अदलिया की साख नेकनामी में इजाफा होगा। दुआ है नए चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारियों में सुरखरू हों। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ की भी नए चीफ जस्टिस को मुबारकबाद। नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा काबिल और सीनियर कानूनदान है। पीटीआई ने भी काजी फाइज ईसा को चीफ जस्टिस बनने पर मुबारकबाद दी। तर्जुमान पीटीआई ने कहा, आइन के तकद्दुस, कानून की हुर्मत के लिए कौम की उम्मीदों का मरकज और महवर सिर्फ अदलिया है। रिवायत शिकन काजी फाइज ईसा ने नई रीत कायम कर दी। अहलिया को साथ खड़ा करके ओहदे का हलफ उठाने पर चीफ जस्टिस को खूब सराहा गया। सोशल मीडिया पर इस रिवायत को खूबसूरत मंजर और नया आगाज कहा जा रहा है। चीफ जस्टिस की तारीफ करते हुए लिखा गया, आज पैगाम गया, खवातीन हमारी बराबर की साथी हैं और उनकी हैसियत तस्लीम करने की जरूरत है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद को गिरफ्तार कर लिया गया। शेख रशीद के वकील सरदार अब्दुल रज़ाक ने बताया, शेख रशीद को रावलपिंडी की निजी सोसाइटी में उनके घर से सादा लिबास एहलकारों ने गिरफ्तार किया। शेख रशीद के खिलाफ पंजाब में कोई मुकदमा नहीं। 10 मई को इस्लामाबाद में रैली निकालने पर थाना कोहसार में दर्ज मुकदमे में मतलूब थे। शेख रशीद के भतीजे शेख शाकिर और एक स्टाफ मेंबर को भी गिरफ्तार करके ले गए। शेख रशीद को गिरफ्तारी के बाद नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। परवेज इलाही करप्शन केस में रिहा, दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ्तार। साबिक वजीर आला पंजाब को लाहौर मास्टर प्लान में बेसाबकियों के केस में रिहाई मिली थी।
लाहौर की अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए मुकदमे से डिस्चार्ज किया था। तहरीरी फैसले में कहा गया, बज़ाहिर मुल्जिम को चार्ज करने के लिए मवाद मौजूद नहीं, मुल्जिम किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा किया जाए। सदर पीटीआई को रावलपिंडी में दहशतगर्दी केस में मुलव्विस होने पर हिरासत में लेकर फिर अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। परवेज इलाही के वकील इंतजार राना ने कहा, परवेज इलाही को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। रिहाई मिलने के बावजूद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। स्वात में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, खवातीन को कोड़े मारने वाले ग्रुप का दहशतगर्द कमांडर नेक मोहम्मद उर्फ नेकू उर्फ उमर हलाक। 7 सितंबर को पाक फौज और सीटीडी ने फिजागढ़ स्वात में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। हलाक दहशतगर्द साबका तहरीक तालिबान स्वात के सरबराह मुल्ला फजलुल्लाह का करीबी साथी था। ऑपरेशन राह रास्त के बाद दहशतगर्द कमांडर नेक मोहम्मद खानदान के साथ अफगानिस्तान फरार हो गया था। रवा साल के शुरू में वापस स्वात पहुंचा था। हवाला हुंडी कारोबार में मुलव्विस मुल्क भर के बैंकर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू। 8 बैंक मैनेजर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। जराये के मुताबिक मुकदमात इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और फैसलाबाद में दर्ज किए गए। फैसलाबाद से एक बैंक मैनेजर जीशान शौकत से 12 मुख्तलिफ कंपनियों की स्टैंप बरामद। मोबाइल से करोड़ों रुपए हवाला हुंडी से भिजवाने का रिकॉर्ड भी मिला। मुख्तलिफ बैंक मैनेजर्स के अकाउंट्स की तफसीलात भी हासिल कर ली गई। DGFIA का तमाम एक्सचेंज कंपनियों की दफातर की मुकम्मल छानबीन का हुक्म। गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज और हवाला हुंडी में मुलव्विस अफराद के खिलाफ मुल्क गिर क्रैकडाउन जारी है। बढ़ती हुई महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी। गोश्त तो दूर, दालें और सब्जी भी अवाम की पहुंच से दूर। एक माह के दौरान दालों की कीमतों में 20 से 90 रुपए तक इजाफा हुआ। आटा 160, चीनी 170 रुपए किलो। सस्ते बाजारों में भी लोगों के लिए कोई रिलीफ नहीं। सब्जियां और फल भी महंगे। अवाम कहते हैं पेट्रोल डलवाएं या बच्चों को खाना खिलाएं। किससे कहें, कोई सुनने वाला नहीं। तनख्वाह वो ही, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है। मुल्क भर में बिजली चोरों का घेरा तंग। कैपको रीजन में मजीद 566 बिजली चोरों को धर लिया गया। 4.25 करोड़ से जायद के जुर्माने और मुकदमात। फेस्को रीजन से मजीद 104 बिजली चोर गिरफ्तार। 1 करोड़ 16 लाख रुपए जुर्माना। छांगा मांगा में 500, बहावलनगर में 123 बिजली चोर पकड़े गए। 29 अफराद बाकायदा गिरफ्तार। हाफिजाबाद में 245 मुकदमात का इंदराज। सखर, दादू, क्वेटा, पशीन, लोरलई, खुजदार और सिब्बी में भी सैकड़ों गैर कानूनी कनेक्शन मुनक़ता। बिल न देने वाले कई अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। 25 करोड़ इंसानों, अपनी कुव्वत पहचानो। जमात इस्लामी कराची का महंगाई के खिलाफ शारे फैसल पर एहतजाज। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हुकूमत ने फिर अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। 16 माह 13 जमातों ने अवाम का खून चूसा। निगरां वजीर आजम उसी का तसलसल है। मंगल को लोग सड़कों पर आएं, गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद कर दें, हॉर्न बजाएंगे। इस एहतजाज से हुकूमत को बिजली पेट्रोल सस्ता करना पड़ेगा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक धरनों का शेड्यूल जारी कर दिया। कल पेशावर में गवर्नर हाउस के बाहर पहला धरना होगा। एशिया कप फाइनल में सिराजिकल स्ट्राइक। भारत ने श्रीलंका को पूरी तरह पछाड़कर 8वीं बार एशिया कप जीत लिया। मोहम्मद सिराज ने आइलैंडर्स की बैटिंग लाइन तहस नहस कर दी। सिर्फ 21 रन देकर 6 विकेट ली। एक ही ओवर में 4 खिलाड़ियों को पेविलियन भेजा। मैच में तेज तरीन 5 विकेट लेने का रिकॉर्ड बराबर किया। हार्दिक पांड्या ने 3, बुमराह ने 1 विकेट हासिल की। श्रीलंका की पूरी टीम 15 ओवर में सिर्फ 50 रन बना सकी। जवाब में भारत ने 7वें ओवर में बगैर किसी नुकसान के टारगेट हासिल कर लिया। सिराज मैच और कुलदीप यादव टूर्नामेंट के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान आइंदा हफ्ते मुतवक्के। इंजरी का शिकार फास्ट बॉलर नसीम शाह की जगह जमान खान स्क्वाड का हिस्सा होंगे। लेग स्पिनर अबरार अहमद की भी वर्ल्ड कप स्क्वाड में एंट्री होगी। मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज सऊद शकील भी शामिल होंगे।
लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। कराची में सुपर हाईवे गुलशन हदीद और इतराफ में बारिश हुई। कल कराची में तेज आंधी और बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। रानीपुर में घरेलू मुलाजमा फातिमा कत्ल केस तफ्तीशी टीम एक बार फिर तब्दील। तफ्तीश SPCTD को दे दी गई। पहले तफ्तीश IO बच्चल काजी से लेकर DSP सफीउल्लाह सोलंकी को दी गई थी। फातिमा के बुरसा ने नए अफसर पर अदम एतमाद का इजहार किया था। वालदा का कहना है इंसाफ ना मिला तो इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर होंगे। DIG सक्खर की फातिमा के वालिदैन से मुलाकात, हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कराची में डाकू बेकाबू, लुटेरों से तंग शहरियों ने हथियार उठा लिए। जामा क्लॉथ मार्केट के करीब डकैती की कोशिश, कार सवार शख्स की फायरिंग से 2 डाकू हलाक, 1 जख्मी। लियाकताबाद बलोच होटल के करीब चोर पकड़ा गया। लोगों ने खंबे से बांधकर तशद्दुद का निशाना बनाया। मलीर नेशनल हाईवे पर डकैती मजाहमत के दौरान ट्रैफिक हादसा, मुल्जिमान को पकड़ते हुए बाप बेटे की बाइक स्लिप हो गई। 50 साला मंजूर मौके पर दम तोड़ गया। दिगरा वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ 5 रोजा दौरे पर अमरीका रवाना। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास से खिताब करेंगे। आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें, मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। मिस्र के मोहम्मद नजीब मिलिट्री बेस में बैनुल अक़वामी फिजाई मश्क ब्राइट स्टार 2023। मश्क में पाक फिजाइया के JF-17 थंडर लड़ाका तैयारों ने मिसाली कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। अमरीका, बरतानिया, सऊदी अरब समेत 30 ममालिक ने शिरकत की। लीबिया में तूफान के 1 हफ्ते बाद भी लाशें मिलने का सिलसिला जारी। शदीद बारिशों के बायस अस्पताल जेरे आब, पानी भरने से इलाज मुश्किल। तूफान और डैम टूटने से लीबिया में 11,300 अमवात, 8 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर। बरतानिया ने वीजा फीसों में इजाफा कर दिया। 6 माह के विजिट वीजे की फीस 15 पाउंड बढ़ाकर 115 पाउंड कर दी। 2 साल का विजिट वीजा 400 पाउंड, 5 साल के वीजे की फीस 771 पाउंड कर दी गई। पैरों में जूते न सही लेकिन रोज स्कूल जाता है। कोयटा का 12 साला फिरोज आला तालीम की राह में गुर्बत को आने नहीं दे रहा। वालिद बीमार है, बड़े भाई के साथ मिलकर घर चलाता है, स्कूल भी जाता है। फिरोज का ख्वाब है वो बड़ा होकर मुआशरे से गुर्बत खत्म करेगा। ब्राजील के इलाके शुमाली अमेजोन में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह, हादसे में 14 अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तैयारे में अमरीकी शहरी भी सफर कर रहे थे। हादसे में अमले के 2 अरकान समेत तमाम 14 अफराद जान से गए। और नामवर क्लासिकल गुलकार उस्ताद अमानत अली खान को मद्दाहों से बिछड़े 49 बरस बीत गए। मद्दाह आज भी उनकी मीठी और मुनफरिद आवाज के दीवाने हैं।